भारत के हिमालय में बर्फीली चोटियों के बीच एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसी झील जो सदियों से अपनी गहरी चुप्पी में हड्डियां और कंकालों को दफन किए हुए है। वो है रूपकुंड झील। इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है और यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक भी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो समय और इतिहास से परे है? यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर बर्फ और आकाश के नीचे घना सन्नाटा। यह स्थान किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं लगता। लेकिन जब 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वह किसी डरावनी फिल्म से भी बहुत डरावना था। यह कोई सामान्य झील नहीं थी। बर्फ के पिघलने पर झील के आसपास बिखरी पड़ी थी इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल। सैकड़ों कंकाल जो समय की धुंध में दफन हो चुके थे। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब सवाल था, ये कंकाल किसके हैं और इतनी मौतें कैसे और कब हुई? ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले सोचा कि ये कंकाल शायद जापानी सैनिकों के हैं जो हिमालय के रास्तों से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों पर अध्ययन किया तो यह पता चला कि कंकाल तो सदियों पुराने हैं। और फिर गहराई से जांच शुरू हुई। हिमालय में बर्फ और बर्फ के नीचे छिपे इन कंकालों के बारे में एक पुरानी कहानी भी है। कहते हैं एक भारतीय राजा जसदवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, सेवकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी के पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा पर निकले थे। लेकिन उनका यह यात्रा करना देवताओं को अप्रसन्न कर गया। कहानियों के अनुसार देवताओं ने उन पर अपना क्रोध इस प्रकार प्रकट किया कि अचानक से एक विशाल बर्फीला तूफान आया। ओले जैसे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और रानी, राजा, उनके सेवक, सभी नर्तकियों की जान एक साथ ले ली। सभी के सभी लोग यहीं पर बर्फ में समा गए। यह घटना आज भी यहाँ के स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है। लेकिन क्या यही सच था? 1950 के दशक में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने इन कंकालों पर अध्ययन शुरू किया और तब वैज्ञानिकों को पता चला इनमें से ज्यादातर कंकालों के सिर पर गहरे चोट के निशान थे। यह चोटें किसी भारी वस्तु के गिरने से लगी हुई थी, जैसे बड़े ओले। इस तथ्य ने इस कहानी को और प्रमाणिकता दे दी। लेकिन यहाँ पूरा रहस्य खत्म नहीं हुआ। 2019 में इन कंकालों पर गहराई से फिर से अध्ययन किया गया और यह सच सामने आया जो और भी चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कंकाल विभिन्न समूहों के थे। ये कंकाल न केवल एक समय में मरे थे, बल्कि ये 3 अलग अलग समयों में मरे थे। पहला समूह जो लगभग 800 ईस्वी के दक्षिण एशियाई लोगों का था। दूसरा समूह जो 1800 ईस्वी के ग्रीस और क्रीट जैसे यूरोपीय क्षेत्रों से संबंधित था। और तीसरा समूह दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों का था। यह खोज सच में हैरान करने वाली थी। कैसे ये लोग यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया से हिमालय के इस दुर्गम स्थान तक पहुंचे? क्या ये सभी तीर्थयात्री थे? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे? या फिर ये स्थान किसी अज्ञात सभ्यता से जुड़ा हुआ था? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। रूपकुंड झील का रहस्य धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। इस जगह पर कई थ्योरियां सामने आई, जैसे कि यहाँ महामारी के शिकार हुए लोगों के कंकाल दफनाए गए हों। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से सटीक नहीं थी। और फिर वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि इन कंकालों में से कोई भी एक ही घटना का हिस्सा नहीं थे। यहाँ इन कंकालों का कोई स्थिर संबंध नहीं था। यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि यह झील सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं थी, बल्कि यह अपने अंदर अधिक गहरा राज छुपाए हुए थी। क्या यह स्थान एक प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र था, या फिर कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो इन पहाड़ियों के बीच बसती थी? आपको ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके की रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ।